ठीक है। जो इट आइडेंटिफिकेशन ऑफ किया जेनाटा कैस्ट्रस सेमिलूपर। किया जेनाटा इज अ पेल रेडिश ब्राउन मॉथ। पेल रेडिश ब्राउन मॉथ होती है, स्टाउटली बिल्ट विद ब्लैक हाइंड विंग्स पीछे वाले विंग्स, हैविंग व्हाइट बैंड मीडियली एंड 3 लार्ज व्हाइट स्पॉट्स। 3 लार्ज व्हाइट स्पॉट्स भी होते हैं इसके विंग में। ऑन द आउटर मार्जिन, इसका विंग होता है, विंग का जो आउटर मार्जिन होता है, बाहर वाला हिस्सा, उसमें इसको 2 स्पॉट्स होते हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। एंड इन फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स देयर आर 2 व्हाइटिश लाइंस व्हिच आर पैरेलल एंड कंटिन्यूअस लाइंस। पैरेलल लाइंस होती है जो कंटिन्यूअस होती है इसके, वो इसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है जो हम इसकी मौत को देखेंगे। क्योंकि ये लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट है, तो जो इसका एडल्ट होगा वो क्या होगा, मौत ही होगी। मौत होगी या बटरफ्लाई होगी, लेपिडोप्टेरन्स की ये खासियत होती है। अब आप अगर कई और जगह जाओगे तो वहां पे आपको वो भी मिलेगी जो स्फिंक्स मौत होती है, जो हमेशा ऐसे वर्टिकली जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल में मूवमेंट करते हैं वो। ठीक। अ सिंगल फीमेल मोथ लेज अराउंड 450 ब्लू ग्रीन राउंडेड एग्स सिंगली एट द रेट ऑफ 1 to 6 एग्स पर लीफ। एक लीफ में कम से कम 1 से 6 एग ले कर देते हैं ये कैस्टर सेमिलूपर। एग पीरियड, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है एग्स का, वो होता है 2 से 5 दिन का। कैटरपिलर इज अ सेमिलूपर। जो जैसे मैंने आपको बताया, जो कैटरपिलर होता है वो ऐसे ऐसे मूव करता है प्लेन में, लेकिन जो सेमिलूपर होता है उसमें एक जगह बल्जिंग आ जाती है, क्योंकि उसकी लेग्स की मॉडिफिकेशन उस टाइप की होती है, इसलिए उसे हम सेमिलूपर बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे चलता है। कैटरपिलर इज सेमिलूपर, लॉन्ग स्मूथ ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश ब्राउन कलर का। द फर्स्ट पेयर ऑफ प्रोलेग्स इज रिड्यूस। जो पहली इसकी प्रोलेग्स होती है वो रिड्यूस्ड होती है, एंड एज सच अ सेमिलूपर, इसीलिए इसे सेमिलूपर बोलते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया। कैटरपिलर पोजेसिस रेड और व्हाइटिश साइड स्ट्रिप्स। जो इसका सेमिलूपर होता है उसकी जो वेंट्रल साइड होती है उसमें क्या होगा, रेड और व्हाइटिश साइड में स्ट्राइप्स होगी, वो उसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है कि ये कैस्टर सेमिलूपर पेस्ट है। द फर्स्ट उसके फुल ग्रोन लार्वा हैज ब्लैक हेड, रेड स्पॉट ऑन द ब्लैक लूप एंड रेड एनल ट्यूबर सेल्स एंड मेजर्स 60 to 70 mm इन लेंथ। लार्वल पीरियड क्या होता है इसका, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई जो हमारा इंसेक्ट है उसका एग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है और उसका लार्वा का इंक्यूबेशन पीरियड, लार्वल स्टेज का जो हमारी लाइफ साइकिल है वो कितने दिन तक चलती है। लार्वल पीरियड कितने दिन का होता है इसका, 11 से 15 दिन का। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब ये प्यूपा बनाते हैं, प्यूपेशन करते हैं, तो प्यूपा ये कहाँ पे बनाते हैं, कई हमारे पास क्रॉप पेस्ट होते हैं जो प्लांट के अंदर ही प्यूपा बनाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद जो खेत में रह जाता है हमारा रेजिड्यू, उसके अंदर प्यूपा बनाते हैं। कई ऐसे होते हैं वो सॉइल के अंदर जाके प्यूपा बनाते हैं। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो सॉइल के अंदर प्यूपा बनाते हैं उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उनको हम प्लोइंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्यूपल स्टेज में हो गए, और अब जब हम प्लोइंग करेंगे तो क्या होगा, वो सॉइल में ही घूम घूम के खत्म हो जाएंगे। तो प्यूपल स्टेज कहाँ पे उसकी होती है, ये इस चीज का आइडिया होना बहुत जरूरी है एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को। प्यूपेशन टेक्स प्लेस इन सॉइल और अमंग फॉलन लीव्स। देखो अब इसमें अगर हम क्लीन कल्टीवेशन करेंगे, तो जो हमारा हमने हार्वेस्टिंग की उसके बाद अगर हमने फील्ड की क्लीन कल्टीवेशन कर दी तो भी ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसका प्यूपा कहाँ होता है, एक तो सॉइल में होता है और दूसरा फॉलन लीव्स में होता है। तो इस तरह से हम इसकी मैनेजमेंट अच्छी तरह कर सकते हैं। ओके। प्यूपल पीरियड इज 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन का इसका प्यूपल पीरियड होता है, एंड ड्यूरिंग वार्म पीरियड एंड फ्यू मंथ्स इन कोल्ड पीरियड। अब आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो इंसेक्ट्स का क्या होता है, डेवलपमेंट रेट भी कम हो जाता है। इसलिए जब विंटर्स आती है जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। जैसे अभी जो इंसेक्ट है हमारे, वो अगर अपना पूरा लाइफ साइकिल एक अपना एग से लेके एडल्ट तक का लाइफ साइकिल अगर वो 10 दिन में पूरा कर रहे हैं या 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो विंटर्स में वो लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाता है और वो हो सकता है 1 महीना का हो जाए या 2 महीना का हो जाए। और एक और अडेप्टेशन होती है इंसेक्ट्स में कि जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, अगर उससे उन्होंने बचना हो तो वो क्या करते हैं, डाइपोज में चले जाते हैं। डाइपोज में वो इनर्ट हो जाते हैं और एक जगह में बैठे रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उनकी बॉडी दोबारा से रिजुविनेट कर जाती है और वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, और इन्फेस्टेशन या जहां पे उन्होंने माइग्रेट करना हो या जिस चीज पे उन्होंने फीड करना हो वो चीज वो स्टार्ट कर देते हैं। नेचर ऑफ डैमेज ऑफ कैस्टर सेमिलूपर।
द कैटरपिलर फीड्स स्पेरिंगली एट फर्स्ट एंड फीड्स वोरेस्टली। पहले क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा फीड करता है, लेकिन जैसे जैसे ये कैटर सेमिलूपर ग्रो करता है तो ये वोरेशियस फीडर बन जाता है। वोरेशियस फीडर क्या होते हैं, अगर खेत में कोई पेस्ट है और वो वोरिशियस फीडर है तो वो किस टाइप का पेस्ट होगा कि वो मतलब पूरा खेत ही उजाड़ दे रहा है एकदम से पूरा, जो हमने ईल्ड लेनी थी या जो हमने क्रॉप लगाया था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दे रहा है फील्ड लेवल पे। वो होते हैं वोरिशियस फीडर। तो ये लेटर स्टेजेस पे वोरिशियस फीडर होता है। डिफोलिएटेड लीव्स इन सीवियर केसेस ओनली हैव मिड रिब एंड वेन्स। तो जो लीफ होता है हमारा, उसका जो ये पूरा हिस्सा होता है पत्ते का, उसको ये खा लेता है, और जो मिड रिब्स और उसके वेन्स बचे होते हैं बस वही दिखते हैं हमें, बिल्कुल स्केलेटनाइज्ड हो जाता है लीफ। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि ये किस टाइप का डैमेज कॉज करता है। मैनेजमेंट ऑफ कैस्टर सेमिलूपर, कई जगह ऐसा होता है फार्मर हैंड पिक कर लेते हैं कैस्टर सेमिलूपर को, और अगली जगह क्या है, ये हम इसके पैरासिटाइज को भी यूज कर सकते हैं, जैसे टेलिनोमस हो गया एंड टेट्रास्टिकस स्पीशीज हो गया। ब्रेकोनाइड पैरासिटाइज लाइक माइक्रोप्लेटिस ऑफ्यूसेई act as larval parasite whose cocoons may be seen attached to the ventral aspect of the posterior end of the host caterpillar। ventral aspect क्या होता है, अब ये अगर कैटरपिलर है तो ये होता है डोर्सल, और ये होता है उसका वेंट्रल हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो उसका वेंट्रल हिस्सा होता है। इरेक्शन ऑफ बर्ड परचेज, ये आपको हेलिकोवर्पा के टाइम पे भी बताया था मैनेजमेंट। कई जगह क्या होता है, फार्मर्स बर्ड्स के परचेज इंस्टॉल कर देते हैं अपने फील्ड में, जिससे कि वहां के इंसेक्ट पेस्ट की मैनेजमेंट हो जाती है, क्योंकि बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं और डायरेक्टली वो जो हमारा टारगेट इंसेक्ट पेस्ट होता है उसमें फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से जो हमारा टारगेट इंसेक्ट पेस्ट है उसकी मैनेजमेंट हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ नीम ऑयल, नीम ऑयल मैंने आपको पिछले कल भी बताया था, जो नीम के एक्सट्रैक्ट होते हैं हमारे, वो या तो इंसेक्ट के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करते हैं और उसमें मोर्टेलिटी कॉज कर देते हैं, उसको उसकी डेथ कर देते हैं, या दूसरा ऐसा होता है वो कई जगह रेपलेंट एक्ट करते हैं। रेपलेंट क्या होते हैं कि मतलब जहां पे उनको छिड़का हुआ है हमने, तो जो पेस्ट हमारे वहां आएगा फील्ड में तो वो उसे रिपेल करेंगे, जो पेस्ट आएगा उसकी जो सेंसेस होगी वो जब उस चीज को परसीव करेगी तो उन्हें रियलाइज होगा कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, तो वो उससे रिपेल होंगे, उससे दूर भागेगी। तो ये भी एक मैनेजमेंट का तरीका है। फोलियर स्प्रे विद मिथ, देखो केमिकल, जब हम क्रॉप में इंसेक्ट पेस्ट की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमेशा कीप इन माइंड कि पहले आपने देखना है कि कल्चरल मेथड क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फिजिकल या मैकेनिकल मेथड हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलेटरी मेथड्स हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि पेस्ट की मैनेजमेंट हो जाए। लेकिन जब ये पांचों एस्पेक्ट हमारे विफल हो गए कि उनका हमें अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, तो हमें लास्ट में कहाँ जाना पड़ेगा, केमिकल ट्रीटमेंट में। लेकिन हमेशा याद रखना है कि केमिकल ट्रीटमेंट में हमने हमेशा लास्ट में जाना है, जब हमारे पास लास्ट में कोई भी और ऑप्शन नहीं बचेगा। तो लास्ट में जब हम केमिकल में जाएंगे तो फोलियर स्प्रे विद मिथाइल पैराथियोन 2 ml पर लीटर और थायोडियोकार्ब 1 ग्राम पर लीटर और स्पाइनोसैड एट द रेट 0.33 ml पर लीटर, ये इसका केमिकल मैनेजमेंट है कैस्टर सेमिलूपर का। Now let's come to our second pest, that is castor shoot and capsule borer। shoot and capsule borer जैसे नाम बता रहा है तो इसका डैमेज भी कैसे होगा, जो कैस्टर का शूट होगा, जो सॉइल से ऊपर वाला हिस्सा होगा, या तो ये उसके अंदर बोर करेगा, या तो जो उसका कैप्सूल बनेगा, जो हमारी फाइनल ईल्ड बनेगी कैस्टर की, उसके कैप्सूल के अंदर बोर करके ये उसमें फीड करेगा, तो उस तरह से डैमेज कॉज करेगा। तो ये इसके दो नेचर ऑफ डैमेज है कैस्टर शूट एंड कैप्सूल बोरर के। इट बिलोंग्स टू पैरेल्डी फैमिली एंड लेपिडोप्टेरन ऑर्डर। तो अगर लेपिडोप्टेरन है तो इसका डैमेजिंग स्टेज क्या होगा, लार्वल स्टेज जो इसकी होगी वही इसकी डैमेजिंग स्टेज होगी। इट इज अ पोटेंशियल पेस्ट एंड ओकेजनली बिकम सीरियस। पोटेंशियल पेस्ट है, पोटेंशियल पेस्ट कौन से होते हैं, जिन लोगों ने असाइनमेंट लिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट, उन्हें ये पता होगा एक की पेस्ट होता है, एक पोटेंशियल पेस्ट होता है। की पेस्ट ऐसा होता है जो मतलब हमें पता होता है ये हर सीजन में आएगा ही आएगा इस क्रॉप में, जो हमारा क्रॉप है उसमें ये पेस्ट आएगा ही आएगा, उसे कहते हैं की पेस्ट। और उसका जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से हायर रहती है, और उसके लिए हमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी ही पड़ती है। लेकिन जो पोटेंशियल पेस्ट होता है वो ऐसे पेस्ट होते हैं कि हमें पता है ये इंसेक्ट पेस्ट फील्ड में डैमेज कॉज कर सकता है, लेकिन जब भी कोई कंडीशन आती है फील्ड में हर सीजन में,
तो वो रेगुलरली पेस्ट नहीं बनते हैं, वो हो सकता है कि एक सीजन में पेस्ट बन जाए या 5-6 सीजन का ब्रेक ले उसके बाद पेस्ट बन जाए, वो होते हैं हमारे पोटेंशियल पेस्ट। लेकिन जो की पेस्ट होता है वो हर सीजन में पेस्ट बनता है, और उसके लिए हमें पहले से ही मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज तैयार करके रखनी पड़ती है। इट इज अ पोटेंशियल पेस्ट एंड ओकेजनली बिकम सीरियस। जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ये सीरियस पेस्ट बन जाता है। इट इज एक्टिव फ्रॉम सितंबर टू फरवरी व्हेन क्रॉप इज इन फ्लावरिंग स्टेज। इट ऑल्सो डैमेजेस जिंजर कार्डेमन, तो ये भी क्या है, पॉलीफेगस पेस्ट है। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? मोथ इज मीडियम साइज हैविंग ब्राइट ऑरेंज येलो कलर्ड विंग्स विद numerous black dots on or spots. The body length is about 10 millimeter, while the wingspan is 22 milliliter. Female moth lays oval, flat eggs or in groups or tender parts of plant and developing capsules. Capsules और जो इसके tender parts of plants होते हैं उसमें ये अपनी egg laying करती है। Incubation period क्या होता है eggs का? 6 से 7 दिन का होता है। Larvae bore into the shoots as well as capsules and destroy them। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये या तो शूट के अंदर बोर करके डैमेज कॉज करेगा या तो कैप्सूल के अंदर जाके डैमेज कॉज करेगा। Occasionally the larva is found at the junction of petiole with the lamina। petiole आपको लीफ का स्ट्रक्चर पता होगा, एक लेमिना होता है, जो हमारा पत्ता होता है उसकी जो डाली होती है उसे हम पिटियोल कहते हैं, और जो पिटियोल के आगे हमारा लीफ का पार्ट होता है उसे हम लेमिना कहते हैं। ठीक है, तो जो पिटियोल और स्टेम के बीच का पोर्शन होगा वहां पे ये आपको मिल जाएगा जब आप फील्ड में इंस्पेक्शन करने जाओगे। उसके बाद कैटरपिलर इज ब्राउनिश एंड पिंकिश टिंज एंड फाइन हेयर्स अराइजिंग फ्रॉम वाट्स ऑन द बॉडी। द हेड एंड प्रोथोरेक्स आर ब्राउन। हेड और प्रोथोरेक्स इसका कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। लार्वर का पीरियड कितने दिन का होता है? 12 टू 16 डेज। प्यूपेशन अकर इनसाइड द डैमेज स्टेम एंड कैप्सूल। अब देखो ये जब लार्वा इसका बोर करेगा तो इसमें प्यूपेशन कहाँ पे होती है? इनसाइड द, जो इसकी शूट और कैप्सूल के अंदर जहां ये बोर किया होता है उसके अंदर ये इसकी प्यूपेशन हो जाती है। प्यूपल पीरियड होता है 7 से 10 दिन का। टोटल लाइफ हिस्ट्री इज 25 से 33 दिन की। 25 टू 33 डेज की इसकी टोटल लाइफ साइकिल होती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक सीजन में इसकी कितनी जनरेशन हो सकती है, तो उस हिसाब से मल्टीप्लीकेशन रेट भी इसका उसी हिसाब से बढ़ेगा फील्ड में, और ये उतना ज्यादा डैमेज कॉज करेगा। नेचर ऑफ डैमेज क्या है? फ्रेशी मैटर एट द बोर शूट्स। जहां से इसने बोर किया होगा वहां पे इसका फ्रेशी मैटर, जो इसकी एक्सक्रीटा होगी वो पड़ी हुई मिलेगी। वेब्ड सीड कैप्सूल्स, वेबिंग हो जाएगी सीड कैप्सूल्स की, जो हमारा फाइनल यील्ड होगा उसमें वेबिंग मिल जाएगी, हमें दिख जाएगी। एंड कैप्सूल कवर्ड विद डार्क एक्सक्रीटा। कैप्सूल विल बी कवर्ड विद डार्क एक्सक्रीटा। तो इसकी मैनेजमेंट अब देखते हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम। द मैनेजमेंट ऑफ कैस्टर कैप्सूल एंड शूट बोरर इज एज फॉलोज। कलेक्शन ऑफ इन्फेस्टेड शूट्स एंड कैप्सूल्स एंड देयर डिस्ट्रक्शन। अब जब हम फील्ड में गए तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे इन्फेस्टेशन आ गई है, तो हमने उन चीज का रिमूवल ही कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो पेस्ट उसके अंदर होगा या उस पर फीड कर रहा होगा वो भी नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Spraying should be commenced from the time of formation of inflorescence। अब देखो हमने जब इसका जो ये कैप्सूल में अफेक्ट करेगा हमारे, तो हमें पता है जो हमारी फाइनल यील्ड है, इकोनॉमिकल यील्ड है, वो क्या है? कैप्सूल, जिसके अंदर हमें कैस्टर मिलेगा, कैस्टर की सीड्स मिलेगी जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगी, जब इसमें फ्लावरिंग इनिशिएट हो जाएगी या वो स्ट्रक्चर इनिशिएट हो जाएगा जिसमें फ्लावरिंग इनिशिएट होगी, तो उस टाइम हमने स्प्रे करनी है जिससे कि उसका एग लेइंग ही ना हो या उसकी इन्फेस्टेशन ही ना आए, ताकि हमारा जो फाइनल इकोनॉमिकल यील्ड है वो बच जाए। स्प्रे हम किस किस की कर सकते हैं? डाइमिथोएट 2 ml पर लीटर और मिथाइल डाइमिथोन 2 ml पर लीटर और मोनोक्रोटोफॉस 2 ml पर लीटर। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेस्ट, दैट इज टोबैको कैटरपिलर। टोबैको कैटरपिलर क्या होता है? स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, नोक्चुआइडी फैमिली का होता है एंड इट आल्सो बिलोंग्स टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा है तो इसकी भी डैमेजिंग स्टेज क्या होगी? लार्वल स्टेज होगी। It is found throughout the tropical and subtropical parts of the world, wide spread in India। इंडिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड है इसका, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा का। बिसाइड्स कैस्टर इट फीड्स ऑन टोबैको, कॉटन, शुगर केन। मतलब ये कई तरह के हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें डैमेज कॉज करता है, तो ये भी क्या है? हमारा पॉलीफेगस पेस्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा। मोथ इज मीडियम साइज एंड स्टाउट बॉडीड and forewings pale gray to
डार्क ब्राउन इन कलर, हैविंग वेवी व्हाइट क्रिस क्रॉस मार्किंग होती है इसके विंग्स में। हिंड विंग्स आर व्हाइटिश विद ब्राउन पैचेस अलोंग द मार्जिन ऑफ विंग। पेस्ट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर, इसकी ब्रीडिंग पूरे साल चलती रहती है इसकी लाइफ साइकिल। मोथ्स आर एक्टिव एट नाइट, फीमेल ले अबाउट 300 एग्स इन क्लस्टर। जो इसकी एगलिंग होती है, कई हमारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, दे ले एग्स सिंगली एंड सम आर दे ले एग्स इन ग्रुप्स। सो ये किस तरह की एगलिंग होती है इसकी, क्लस्टर्स में होती है, एक जगह में कई ज्यादा एग्स वो ले करेगा, उसे हम कहते हैं एग लेइंग इन क्लस्टर्स। The eggs are covered over with brown hairs and they hatch in about 3 to 5 days। जहां एग लेइंग हुई होगी उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि ये एग ले हुए, ये स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा की है, वहां पे उसके ऊपर हेयर्स होंगे इसके ब्राउन कलर्स के ले किए हुए एग लेस के ऊपर। और इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होती है एग्स की वो होती है 3 to 5 days की। Caterpillar measures 35 to 40 mm in length when full grown. It is velvety black with yellowish green dorsal stripes एंड लेटरल व्हाइट बैंड्स। जो इसका लेटरल साइड होती है, मैंने आपको बता दिया ये होता है, ये डोर्सल होता है ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला वेंट्रल होता है, और जो साइड होता है उसको बोलते हैं लेटरल। तो इसके लेटरल हिस्से में क्या होगा कैटरपिलर के, उसमें व्हाइटिश बैंड्स होंगे विद इनकम्प्लीट रिंग लाइक डार्क बैंड ऑन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। इट पासिस थ्रू 6 इंस्टार्स। इसमें मोल्टिंग कितनी होती है, 6 बार इसमें मोल्टिंग होगी बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। इट पासिस थ्रू 6 इंस्टार। और ये पता होना भी आपको जरूरी है कि जो हमारा इंसेक्ट है वो कितने बार मोल्ट होता है, क्योंकि कई जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनमें जो इनिशियल 3-4 मोल्टिंग्स होती है उसमें ही हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस जब डालेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन जो उसकी लास्ट की स्टेजेस होती है वो काफी ज्यादा हार्डी बन चुकी होती है, जिससे जब हम पेस्टिसाइड की स्प्रे करेंगे तो वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, और हमें ऐसा और उससे ये होगा कि हम ज्यादा केमिकल का अमाउंट स्प्रे करेंगे, अप्लाई करेंगे फील्ड में, और उससे जो इंसेक्ट पेस्ट है हमारा टारगेट वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा, और जिससे कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। Larval stage lasts for 15 to 30 days. Pupation takes place inside the soil. Soil के अंदर इसकी pupation होती है Spodoptera litura की, and last for 7 से 15 दिन तक इसकी pupation period last करता है। Adult live for 7 to 10 days. जितने भी हमारे लेपिडोप्टेरन पेस्ट होते हैं मैक्सिमम में हमने क्या देखा है, जो हमारा एडल्ट स्टेज होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होता है। एडल्ट स्टेज का क्या रोल होता है, उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, ब्रीडिंग करनी है, और उसके बाद उन्होंने एग ले करना है। लेकिन जो मैक्सिमम डैमेजिंग स्टेज होती है वो लार्वा होती है। हाँ, जो हमारे फ्रूट सकिंग मौत होते हैं उसमें जो एडल्ट होता है वो क्या करता है, वो अपना जो उसके माउथ पार्ट्स होते हैं उससे फ्रूट में अपने पीएस करता है माउथ पार्ट्स, और सकिंग करता है, जिससे कि वो हमारे इकोनॉमिकल प्रोडक्ट को लॉस कॉज करता है। तो ये फर्क होता है, ये आपने हमेशा दिमाग में रखना है। जो मैक्सिमम लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उनमें डैमेजिंग स्टेज होती है उनकी लार्वल स्टेज। देयर आर 8 जनरेशन इन एन ईयर। तो इसकी 8 जनरेशन होती है, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, एक जनरेशन में अगर 10 यंग वंस आ रहे हैं और एडल्ट आ रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई करके 8 के बाद कितना हो जाएगा, तो वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि विद इन 1 ईयर ये कितना मल्टीप्लाई करेगा और कितना लॉस कॉज कर सकता है हमारे क्रॉप्स को। नेचर ऑफ डैमेज आपको पता है, जैसे मैंने बताया ये किस तरह से डैमेज करेगा। कैटरपिलर क्या फीड करेंगे लीव्स के ऊपर और हमारे इकोनॉमिकल प्रोड्यूस के ऊपर, and causes heavy defoliation. What is ETL for Spodoptera litura? The ETL is the economic threshold level. ETL for S litura is 1 egg mass per 10 plants. जब हम फील्ड में इंस्पेक्शन के लिए गए एंड हमने देखा कि एक पर 10 प्लांट्स हमें एक एग मास मिल रहा है, तो दैट इज एन ETL फॉर, मतलब वो हमें गाइड कर रहा है कि अब आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। तो वो होता है ETL का फायदा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का फायदा। Management of Spodoptera litura, collection and destruction of infested material from the field, plucking of leaves harboring egg masses, hash gregarious larvae and destroying them, setting up light traps for adult। लाइट ट्रैप्स क्या, ये मौत है तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगी, और मौत का मैक्सिमम में हमने देखा है या तो वो नाइट टाइम में, मैक्सिमम में नाइट टाइम में वो एक्टिव होती है, नॉकटर्नल होती है। तो जब हम लाइट ट्रैप अपनी फील्ड में इंस्टॉल करेंगे और उसमें हम नीचे कोई कंट्रोल मेजर भी इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो लाइट ट्रैप की तरफ अट्रैक्ट होगी और वहीं पे उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये उसका फायदा होगा यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स का।
सेटिंग अप फेरोमोन ट्रैप्स। फेरोमोन ट्रैप्स मैंने आपको पिछले घर भी बताए थे कि फेरोमोन्स क्या होते हैं, वो एक केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स रिलीज करते हैं टू अट्रैक्ट, फीमेल से रिलीज होते हैं टू अट्रैक्ट मेल फॉर कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या होती है, रिप्रोडक्शन। तो उस तरह से सेटिंग ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स, हम अगर हम अपने बेसिस पे फेरोमोन ट्रैप्स को इंस्टॉल कर दे फील्ड में, तो जो उसका मेल होगा, मेल काउंटर पार्ट होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा फेरोमोन ट्रैप्स के अंदर, और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। Spraying of NPV nuclear polyhedrosis virus at the rate of 250 larval equivalent per hectare. Release of egg parasitoid trichogramma. Trichogramma egg parasitoid होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। That trichogramma belongs to order Hymenoptera, जिसमें हमारी हनी बीज बिलोंग करती है, उसी ऑर्डर में बिलोंग करता है ट्राइकोग्रामा, एंड इट इज अ वेरी यूजफुल एग पैरासिटोइड for management of insect pests in field crops. Foliar spraying with quinalphos. Baiting with rice bran 12 kg plus jaggery 2.5 kg plus carbaryl 50 WP in 7.5 liter water per hectare during evening hours to attract and kill the caterpillars. Okay, ये इसकी मैनेजमेंट होगी। लीफ हॉपर, लीफ हॉपर इज ऑल्सो नेक्स्ट वेरी डैमेजिंग पेस्ट ऑफ केस्टर। लीफ हॉपर एमरेस्का बाइग्यूटुला, इट बिलोंग्स टू ऑर्डर हेमीपटेरा एंड फैमिली सिकाडेलिडेई। तो जो हमारे हेमीपटेरन्स होते हैं वो मैक्सिमम किस टाइप का डैमेज कॉज करते हैं, उनके पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, और वो कई तरह के जो हमारे ये वायरसेस होते हैं उसके लिए भी वेक्टर एक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, या तो एज अ वेक्टर एक्ट करेगा, या तो ये सेप सक करेगा। तो ये इसका नेचर ऑफ डैमेज हो गया हमारा लीफ हॉपर का। मैनेजमेंट क्या होगी लीफ हॉपर की, इसकी लीफ हॉपर ऑफ कैस्टर की? सीड ट्रीटमेंट विद इमिडाक्लोरपिड, ये मैंने आपको पिछले घर भी बताया था। इमिडाक्लोरपिड इज अ वेरी गुड इफेक्टिव केमिकल अगेंस्ट एफिड, व्हाइट फ्लाइज एंड लीफ हॉपर्स। तो सीड ट्रीटमेंट विद इमिडाक्लोरपिड 5 ग्राम पर केजी सीड और थाइमिथोक्साम 4 ग्राम पर केजी। Foliar spray with monocrotophos 1.6 ml per liter or dimethoate 2 ml per liter has been found effective। तो ये हमारा जो था ये पेस्ट